हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जायका कुजीन में आप सबका खैर मकदम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ये क्रिसमस पार्टी के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप इस फेस्टिवल क्रिसमस या न्यू ईयर में बनाएंगे तो आपके गेस्ट बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आइए फिर मेरे साथ ये रेसिपी ट्राई करिए और आप भी फेस्टिवल में चार चांद लगाइए। ये बहुत इजी और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो सबसे पहले ये हम गाजर ले लेंगे। आजकल मार्केट में गाजर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैंने ये रेड वाली गाजर ले लिया है, मेरे पास यही अवेलेबल थी। अगर आपके पास पीली वाली गाजर हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम पील कर लेंगे और पील करने के बाद अब इसका जो ऊपर का पार्ट्स है उसे हटा देंगे। विंटर में बहुत ही ज़्यादा गाजर आती हैं, तो हम गाजर को खा खा के बोर हो चुके हैं, हलवा वगैरह। तो ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा। तो देखिए मेरे पास जो गाजर है उसमें कुछ गाजर का पीला पार्ट है, तो उसको भी मैं पील कर ले रही हूँ और इसका बाद में हम इसे को निकाल लेंगे। आप चाहें तो अभी भी निकाल सकते हैं, बट इसको हम गलाएंगे तो उस वक्त बहुत ईजी निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सभी गाजर को अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी पूरा ले सकते हैं, बट मैंने इसको थोड़े थोड़े टुकड़े में कर लिया है। देखिए आप कुछ गाजर में ये अंदर पीला पार्ट से, तो इसको अभी मैं कट कर ले रही हूँ, ताकि जब ये आराम से जब अभी हम गलाएंगे तो बहुत इजी से निकल जाएगा। तो इसमें देखिए कोई मेहनत भी नहीं लगी। अब इस तरह से हमें बारीक टुकड़े भी नहीं करने पड़े और ये हमारे इजी से ये मोटे मोटे टुकड़े हो गए हैं। तो अब इस तरह से हम सारी गाजर को कर लेंगे। अब इसके लिए हम कुकर लेंगे। इसकी इजी बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है, ताकि जितना भी आपको आसानी से हो उसमें आप बना सकें। तो ये हम कुकर में सबको डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें इतना लेना है कि हम ये अच्छे से गाजर डूब जाए और थोड़ा सा ऊपर रहे, क्योंकि ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने गाजर को डाल दिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा के इसको हम फ्लेम में चढ़ा देंगे, कुछ देर इसे सीटी देंगे। तो जब तक ये हो रहा है तो हम आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए एक बोल ले लिया है और 1 कप मैंने ये मिल्क पाउडर ले लिया है, और जितना मिल्क पाउडर है उतना ही हमने ये 1 कप नारियल का बुरादा ले लिया है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़े थोड़े दूध से गूंद लेंगे। तो आप देखिए मिल्क जब भी डालिएगा तो थोड़ा सा पहले 1 चम्मच 2 चम्मच ही डालिएगा और इसे मिक्स करिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी बॉन्डिंग देता है, मॉइस्चर रहता है उसमें, तो इसलिए दूध कम ही डालिएगा। तो अब इस तरह से देखिए मैंने 2-3 चम्मच में ही इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम एक डो जैसे देखिए तैयार हो गया है। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए। अब इसकी छोटी छोटी सी बोल बना लीजिए, जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं ना उस तरह से। तो देखिए बहुत इजी बन जाता है। तो इसको आप फ़ौरन ही बना लीजिएगा, वरना ये मिल्क पाउडर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसी तरह से बाकी बॉल्स को भी हमने रेडी कर लिया है। मिनटों में ये हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम साइड कर देंगे और अब हम गाजर को देखते हैं कि हमारी गाजर गली है कि नहीं। तो कुकर हमारा 3 सीटी ले चुका है। अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारी गाजर अच्छे से गल गई है कि नहीं। तो देखिए अब हम इसको स्पून में इस तरह से निकाल लेंगे और हाथों से ही टच करके देखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ही गल चुकी है। अब इसका बीच का पार्ट हम निकाल देंगे इस टाइम। तो मैंने पानी को सेपरेट कर लिया है और गाजर को सेपरेट कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पानी को फेंकूंगी नहीं और यूज़ करूंगी, तो इस तरह से मैंने ये बोल में निकाल लिया है और इस पानी का हम अच्छे से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक लेंगे छोटी कटोरी और उसमें समथिंग 4 चम्मच हम ये गाजर वाला पानी लेंगे। अब इसी पानी में हम 2 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर, ये जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो इस तरह से डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई गुठलियाँ नहीं पड़े, कोई लम्स नहीं पड़े। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर का भी ले रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लीजिएगा, बट ये मैंने फ्लेवर के लिए लिया है, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और कलर देखिए आप देख ही रहे हैं। अब इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड कर देंगे। तो गाजर का देखिए मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको मिक्सी जार में एक बार घुमाया, इतना स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें ये गाजर का पेस्ट डाल देंगे। देखिए इतना स्मूथ पेस्ट बन जाता है ये, हो जाता है गलने के बाद, कि अगर आप चॉपर में भी डाल के इसे 2-3 मिनट हिला लें
तो ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से हमने सारे पेस्ट को इसमें डाल दिया है। अब इसको हम डाल के साइड कर देंगे बोल। अब जो हम बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी टाइम ऐड करेंगे। देखिए हमने कोई फ्लेम में नहीं चढ़ाया अभी। अब इसमें हम 1 कप ले रहे हैं पिसी हुई चीनी। अगर पिसी चीनी नहीं है तो आप मिक्सी जार में पीस लीजिए, क्योंकि इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हमें टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें पिसी चीनी ले लेना है। और जो हमने ये घोल बना के रखा है इसको भी हम चम्मच से पहले चला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए हमने तीनों चीज़ें डाल दी है, बस 3 चीज़ में ही ये देखिए कितना अच्छे से ये हमारा बनेगा। तो अब इसको हम अच्छे से यहीं पर अभी मिक्स कर लेंगे। अगर अब ये सारी चीज़ें हम फ्लेम में चढ़ा के करते तो लम्स पड़ने लगते और हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें अभी यहीं पे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे 1 मिनट में ही देखिए अच्छे से मिक्स होके इस तरह से टेक्स्चर आ गया है। अब इसको हम फ्लेम में चढ़ाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे। तो ये हम चलाते चलाते देखिए अब हमें 1-2 मिनट हो चुका है। अब इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, तो हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और लो करते हुए हमें कम से कम 3-4 मिनट और अच्छे से पका लेना है। जितना अच्छे से हम पका लेंगे ना तो उतने अच्छे से ये बनेगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारे लो फ्लेम में ही बन रहा है। अब ये बिल्कुल देखिए बहुत अच्छे से ये इस तरह से टेक्सचर आ गया है, थिकनेस इसमें आने लगी है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप इलायची पाउडर की जगह वनीला एसेंस हो तो उसे भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2-3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। और देखिए इस तरह से जब ये गाढ़ा होने लगेगा, कढ़ाई खुद ही छोड़ने लगेगा, तब आप समझ जाइएगा कि हमारे ये गाजर रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने 1-2 मिनट और पका लिया है और ये अच्छे से देखिए पक चुका है। अभी इसको हम साइड कर देंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे। और कोशिश करिएगा ये गरम गरम में ही बना लीजिएगा ताकि इसमें कोई क्रैक नहीं पड़े। तो इस तरह से थोड़ा सा मुझे टाइम हो गया था कुछ काम में, तो थोड़े से क्रैकर्स लग रहे थे मुझे, बट मैंने इसको हाथों में फैला के जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं। अब बीच में जो हमने बोल बना के रखी थी उसको रखेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ से फिल कर लेंगे। ये बहुत ही इजी बन जाता है। तो जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं उस तरह से हमें रखना है, इसको फिल करके हाथों को घुमा लेना है। तो जिस तरह से देखिए हमारे बोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बाकी भी मैंने इसी तरह से सबको रेडी कर लिया है। ये देखिए कितने इजी हमारे ये बन चुके हैं। अब इसे हम काजू से गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रबड़ी बनाई है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे या पैन भी ले सकते हैं, और उसमें 1 कप मैं ये दूध डाल रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर में है, आप चाहें तो गुनगुना भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच हम ये पिसी हुई चीनी ले रहे हैं और 1 चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे भी देखिए अभी हम कोई फ्लेम में नहीं चढ़ाएं, अभी प्लेटफॉर्म में ही सारी चीज़ें मिक्स कर लिया है। अब इसके में देखिए कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम फ्लेम में चढ़ाएंगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है और चलाते रहना है तब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है और 2-3 मिनट में ही इसमें उबाल आ जाएगा। देखिए हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। इसमें हम पहचान ये कि स्पैचुला डालेंगे तो इसमें एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। तो अब मैंने आधे पाव को इस तरह से मिक्सी जार में घुमा लिया था, इसका बुरादा जैसे बना लिया था। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, ताज़ी ब्रेड हो आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए और इस तरह से इसमें मिला लीजिए। तो मेरे पास ताज़ा पाव था, मैंने इसको डाला है। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए इसमें कोई घी और खोया नहीं डाला है, लेकिन आप इसको स्मेल करेंगे या टेस्ट करेंगे ना तो बिल्कुल खोए वाली रबड़ी का फ्लेवर देगा। तो इस तरह से इसे भी हम 2-3 मिनट इसे पका लेंगे और अच्छे से इसको हम पकाने के बाद ठंडा कर लेंगे। अब इसकी प्लेटिंग के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसमें सबसे पहले जो हमने ये रबड़ी बनाई है इसे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बीच सेंटर में इसे रख के और थोड़े से अब हम इसे ड्राई फ्रूट से मैंने बादाम कटे हुए लिए हैं, इसको मैंने इससे गार्निश किया है। अब जो हमारे गाजर के लड्डू हैं इसे हम रखेंगे और थोड़े से रोज़ पेटल से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो देखिए क्रिसमस के लिए खूबसूरत सी मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है।
अब इसे कोई नहीं समझ पाएगा कि ये गाजर से बनी है। तो आप इसे अपने गेस्ट को सर्व करिएगा। आई होप आप सबको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अब बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी रेसिपी आप तक पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।